बात नासिक टीसीएस मामले की, जिसमें आरोपी निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निदा खान छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार हुई है। नासिक टीसीएस केस के बाद से फरार थी निदा खान, और आपको बता दें कि इस पर धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। कई दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, इसे ढूंढ रही थी, और निदा ने अग्रिम जमानत की भी कोशिश की थी। और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि टीसीएस मामले में मुख्य आरोपी है निदा खान, जिसे कई दिनों से पुलिस ढूंढ रही थी। इस मामले में पहले ही कई आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, और अब बड़ी सफलता पुलिस को मिली है निदा खान को गिरफ्तार करने में। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सुजाता मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। सुजाता, क्या और जानकारी मिली है निदा खान को लेकर? कहां ये इतने दिनों से गायब थी और अब पुलिस ने कैसे इसे गिरफ्तार किया है? देखिए, लगभग एक महीने से निदा खान जो 8वीं आरोपी है टीसीएस कंपनी से जुड़े इस पूरे धर्मांतरण के मामले में, वो फरार थी, जिसके चलते एसआईटी का गठन किया गया और लगातार टीमें जो है वो नासिक से लेकर भिवंडी, मुंबई, यहाँ तक कि दूसरे इलाकों में भी निदा की तलाश में जुटी हुई थी। हालांकि जब 2 दफा हमने देखा कि कोर्ट में हियरिंग हुई, जिसके बाद कोर्ट ने निदा खान की एंटिसिपेटरी बेल की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद पुलिस के पास पूरी ग्रीन सिग्नल थी निदा खान को अरेस्ट करने को लेकर। बीती रात, लगभग देर रात, हमने देखा कि छत्रपति संभाजी नगर में निदा खान अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ रह रही थी, और वहां से उसे छत्रपति संभाजी नगर की पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा उसे पहले डिटेन किया गया, जिसके बाद उसकी ट्रांजिट रिमांड ली गई और अब उसे नासिक ले आया गया है। नासिक में आज उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस उसकी आगे की कस्टडी लेने वाली है। लेकिन इसी बीच 2 बड़े सवाल है। पहला ये कि निदा खान अब तक पुलिस के चंगुल से इतने दिनों तक फरार कैसे रही और आखिर क्यों पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। दूसरी बात कि अब जब वो गिरफ्तार हो चुकी है तो उसे कितने दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है, क्योंकि ये जानना अहम है कि पिछली सुनवाई में जो एंटिसिपेटरी बेल याचिका की सुनवाई थी, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया था कि धर्मांतरण का ये पूरे मामले में निदा खान का अहम भूमिका रहा है, जहां पर निदा खान न सिर्फ लड़कियों को उनके दफ्तर के भीतर बल्कि दफ्तर के बाद उन्हें अपने घर पर ले जाया करती थी, और वहां पर उनके नाम बदलकर उन्हें इस्लाम से किस प्रकार उन्हें जुड़ना है, सवाल है जिनका जवाब इस वक्त जानना जरूरी है, और निदा से क्या जानकारी मिलती है ये भी देखने वाली बात है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई बता दें, 4 दिनों से छत्रपति संभाजी नगर में निदा खान छिपी हुई थी। कैंसर कॉलोनी है छत्रपति संभाजी नगर की, जहां एक फ्लैट में निदा खान अपने माता पिता, भाई और मौसी के साथ रुकी हुई थी। पिछले 2 दिनों से पुलिस ने फ्लैट पर नजर रखी हुई थी। अब गिरफ्तारी के बाद नासिक लाई गई है निदा खान। सुजाता, एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब आखिरकार महाराष्ट्र में ही निदा खान छुपी हुई थी, तो आखिरकार पुलिस को इतनी देरी क्यों लगी निदा खान तक पहुंचने में? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि एआईएमआईएम के नेता हैं इम्तियाज जलील, वो एकाएक जाते हैं और एक भाषण के दरमियान ये बताते हैं कि वो निदा खान से मिल चुके हैं, उनके परिजन से मिल चुके हैं, जिसके बाद ये सवाल और गहराते चले गए कि आखिर महाराष्ट्र में, यहाँ तक कि नासिक के इस शहर से आसपास छुपे निदा खान को पुलिस और क्राइम ब्रांच जैसी बड़ी एजेंसीज नहीं ढूंढ पा रही है, लेकिन एक एमआईएम के नेता जाकर उससे मुलाकात कर लेते हैं, जिसके चलते कई गंभीर सवाल भी जो है पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो रहे थे। हालांकि उनका लगातार, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि टीम्स जो है वो डिप्लॉय की गई है। निदा खान क्योंकि गर्भवती हैं, तो जिसके चलते उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए याचिका भी दायर की थी, हालांकि उसे खारिज कर दिया गया था। और अब जब वो डिटेन की गई है तो सबसे पहले उनके मेडिकल ग्राउंड्स को देखते हुए उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी आगे कस्टडी उन्हें मिलेगी नहीं मिलेगी और किस प्रकार पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ती है, इसको लेकर सबकी नजर बनी हुई है। हालांकि टीसीएस धर्मांतरण मामले में निदा खान जो है सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एक आरोपी के तौर पर निकलकर सामने आई, जहां पर वो ये सबसे बड़ी बात है सुजाता की गिरफ्तार इसे कर लिया गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ और खुलासे होते हैं इसे पूछताछ के बाद में। बहुत धन्यवाद सुजाता आपका तमाम जानकारी देने के लिए।